ऐसे ही। तो हमार प्रमोशन होत होत चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट तक प्रमोशन होई रहीस। ओकर बाद विवाद हुई और शासन हमर से वाला खत्म कर देसी ऐसे। कुछ साझा करना चाहते हो का विवाद ला? वो तो ओपनली बात है, सब दुनिया जानत है। तो बता दो थोड़ा से। जैसे यहाँ पीएमटी फैसला नहीं रहीसगा, पीएमटी घोटाला, हाँ वो मैं सजा दे रहे हैं सबला। तो मैं बहुत बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी के लोग लड़का मन सब प्रभावित हो रही। और ओकर बाद यहाँ जो का रहीसगा, यहाँ एसपी रीजन मार दी रही जो राहुल शर्मा, ओकर जब छानबीन में करत रहे हैं तो उनमें भी बहुत आदमी फंसे के चांस हो गई। तो आनंद फानंद में होला सुकमा ट्रांसफ़र कर दी और वहाँ भी लिख दें में कि यहाँ फर्जी नक्सली बनाया जा रहा है आम लोगों को बोल के। तो फिर आनंद फानंद में नौकरी से मेरे को निकाल दी और इस बीच में मेरे खिलाफ एक झूठे आधार पर आपराधिक मामला भी दर्ज करा दिए थे। अच्छा, काका द्वारा करवा दी अपन हाई कोर्ट नहीं सुना थे मोर मामला ला। अच्छा, ये खारिज भी कर दी तो सुप्रीम कोर्ट जाबो सोचा था, तो ये खारिज भी नहीं करे थे। 2016 के मामला में अभी तक के सुप्रीम कोर्ट नहीं गया? गए रहे सुप्रीम कोर्ट, तो आने हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र नहीं करो बोले थे। अच्छा। तो यहाँ सुनवाई नहीं होते ऐसे। यहाँ भी जज मन ठीक काम नहीं करे थे, अति बेईमानी है सब। एक बेईमानी के कामला ना दूसरा जज ला वो आगे बढ़ाते ऐसे ही, एक दूसरे जज ला बढ़ा जैसे तय जज बन गए तय बेईमानी करे रहे तो बेईमानी ला आने जज जो तोर जगह आते वो भी आगे बढ़ाते ऐसे चलते। जैसे 2016 की प्रक्रिया चला, जैसे खेती किसानी जमीन जायदाद पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलतेगा, बेईमानी ला भी आगे बढ़ा के वैसे से चलाते हैं। दूसरा जज आते तो भी वो बेईमानी ला आगे बढ़ाते ऐसे ही। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। संगवारी हो आप मन लगातार हमेशा देखे हो अधिकारी कर्मचारी पुलिस प्रशासन विधायक मंत्री सांसद एवं बहुत सारे कलाकार और एक्टर मन के पूरा इंटरव्यू देखे हो और संघर्ष जीवन कहानी के बारे में देखे और सुने। तो संगवारी हो आप मन बेसब्री से इंतजार रही से लगातार जब ये जगह में क्षेत्र में अपन पूरा लोकसभा बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र में जब भाजपा और कांग्रेस के प्रचार नहीं चलत रही ओखर ला पहली आप एक देखे हो हर देवाल में मैं देखे में चौक रही हरे कौन जेखर नाम है आप में जाना तो प्रभाकर ग्वाल। ये सारे चीज़ हर देवाल में देखे हो। तो ओखर आज इंटरव्यू लेबो ओमें लिखाई भी रही से एक चीज़ लिखा रही से जब मैं सोचत रहे मैं हफ्ता कम से कम 2 महीना सोचे रहे ये हरे कौन ये में लिखा रही से पूर्व सीबीआई मजिस्ट्रेट मतलब होते न्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीश भी है मजिस्ट्रेट वाला बोले जाते। तो ओखर जीवन और संघर्ष कहानी के बारे में जानने का प्रयास करो। तो आज हमारे चैनल में छत्तीसगढ़िया पहुना बन के आए हैं। सबसे पहले महोदय आप मेरा बहुत बहुत स्वागत चैनल में। नमस्कार महोदय, जय छत्तीसगढ़। तो महोदय हमारे जो चैनल में लोगन मन है लगातार हर मंत्री विधायक सांसद मन के देखे मगर एक अलग कहानी आज चुन करके हमारे चैनल में आते। सबसे पहले आप मन के बचपना में जन्म कहाँ हुई, कौन से सन में हुई और कौन से गाँव हुई? जी मोर जन्म हर सरायपल्ली ब्लॉक जिला महासमुंद के एक छोटे से गांव नानकपाली में 1971 में हुई। तो वहाँ के जब जन्म हुई थे तब पारिवारिक स्थिति कैसे रही सब मम्मी पापा की स्थिति? हम छोटे से किसान परिवार के हम 1-2 एकड़ जमीन रही उस समय और पिताजी हर कपड़ा बुनाई काम करते रहे। अच्छा, वो कहाँ बुनाई करत रही? घर में गा हाथ के कपड़ा बुनने के। मम्मी पापा का नाम है? माँ का नाम श्रीमती सावित्री ग्वाल, पिताजी का नाम श्री मुक्ति ग्वाल। अच्छा, तो अभी कते जन पूरा परिवार हो टोटल भाई बहन मिला करके? हमन 4 भाई हन 1 बहन हन। जैसे कि पढ़ाई जब करे तो वहाँ पर पढ़ाई में कैसे शुरुआत करे पढ़ाई ला का सोच के मतलब अतका दूरिया पहुँचे? उतका धुरिया तो हम धोखे ले पहुँचे हन। गुरुजी हर बचपन में पीट दे रही तो पढ़ाई लिखाई में मन लग गई ऐसे। जैसे कई समय ऐसा होते कि पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं रहा है तो पढ़ाई लिखाई में थोड़ा दिक्कत जाते, तो उस समय पारिवारिक जीवन कैसे रही से और पढ़ाई में कोई मुसीबत आती? हाँ पढ़ाई में वैसी सामान्य मुसीबत रही से हमन तो सब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े रहे तो ज़्यादा खर्चा या वो बात की नहीं है। सब पूरा कॉलेज तक पूरा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं, खाली दाबके कॉलेज
जो विधि खाली वो खाली प्राइवेट में पढ़े हैं, बाकी सब स्कूल कॉलेज हमारे सरकारी। हमारे घर परिवार के जो आने वाले भाई बहन हैं वो मन पैसे कौड़ी में ज़्यादा तंगी रही से मन थोड़ा हाई फाई पढ़े हैं ऐसे। अच्छा, जैसे कि 10वीं ला कहाँ तक पढ़ाई करे हो, कहाँ पढ़े? पैकिन स्कूल में हमारे गांव के पास में रही हमारे पैदल रंग तक गए हैं ऐसे। 10वीं 12वीं ला ही एक स्कूल कंप्लीट करे? 11वीं के बाद सरायपाली स्कूल में 12वीं पढ़े हैं। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हो? आर्ट्स वाले हम ज़्यादा हाई फाई वाले नहीं हैं। तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट आर्ट्स है। ऐसे। जैसे कि जब आर्ट्स ले हो तो कुछ तो सोचे रहे हो कि मतलब आर्ट्स लेना था आने वाला समय में राजनीति करने से, कुछ सोचे रहे हो? नहीं हम तो भूगोल में एमए करे के सोचे थे ना, अच्छा। लेकिन बीए में नंबर कम हो गई हाँ। तो 1 साल गैप भी हो गई। फिर ऐसे गांव में कुछ झगड़ा हो गई रही उस समय शायद कौन मोहनलाल मौधरी मछली मंत्री रही ओकर आदमी मन के, तो फिर अचानक एलएलबी करे के हमारे साथी मन सुझा दिन तो एलएलबी कर डाले ऐसे ही। अच्छा, जैसे शादी पढ़ाई लिखाई करत करत हुई से या बाद में हुई से? नहीं, जब वकालत शुरू करें तब हुई से। तो वकालत कब शुरुआत करे? 1998 में। अच्छा, तो वही 98 में शादी हो गई? नहीं, 99 में हुई से। 99 में शादी हुई से, 1999 में। अच्छा, ऐसे। तो लोगों ने भी कुछ कुछ जानना चाहते रहे कि मैडम के का नाम हुआ, कहाँ रही थी मैडम आजकल? हमारे मैडम भी हमारे पड़ोस गांव के है, कुदोपाली के। अच्छा। हमारे गांव ले नानकपाली ले ओकर गाँव 20-25 किलोमीटर हुई। अच्छा। ऐसे वो भी ज़्यादा नहीं पढ़े, 11वीं 12वीं तक पढ़े ऐसे। वकालत के जैसे शुरुआत करे हो, जैसे का सोचत रहे हो? पहले कुछ तो सोच रहे थे, कुछ ड्रीम रही थी लोगन मन के कि मतलब वकालत करना है तो ये करना है, जैसे कि मतलब शिक्षक बनना है तो कुछ करना है, पहले की तैयारी रही मैं थी? पहले पीएससी की तैयारी करते रहे जो में फेल हो जाते रहे, और जो सिविल जज की परीक्षा निकली तो मैं तो आसानी से पास हो गई। हालांकि तीसरी प्रयास में नौकरी लगी से, लेकिन सिविल जज की परीक्षा में बढ़िया नंबर आते रही ऐसे। जैसे कि जब सिविल जज की तैयारी कराते थे तो एमे कुछ दिक्कत होती रही? क्या क्या होती? काफ़ी पुस्तक की भी दिक्कत हुई इसमें। तो मोर यार दोस्त जो हम साथ में पढ़े रहे ओकर काफ़ी किताब में लेके ज़्यादा पढ़े ऐसे। बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी काफ़ी पुस्तक के लिए। ऐसे। ऐसे जब प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई करे हो ना? हाँ, तो उसमें फीस कम थी ना, 40-50 रुपये थी। अच्छा। और बड़े भाई लोग नौकरी में आ चुके थे तो कुछ हेल्प कर देते थे ऐसे। किराए में लेके पढ़ते थे वहाँ रायपुर में। जैसे जब सिविल जज की तैयारी करे तो वहाँ कौन से आप मतलब पद मिली? वो सिविल जज के तो एक ही पद है क्या वहाँ, वर्ग 2 में आते भर्ती होते, फिर ओकर पे प्रमोशन वगैरह होते ऐसे। तो सिविल जज में जैसे अभी जैसे जज बने हो तो कतेक साल तक के वहाँ पर जज में काम करे? 10 साल तक। 10 साल तक। तो कौन से डिपार्टमेंट, कुछ डिपार्टमेंट रहते का ककरो से? नहीं, सिविल जज में दीवानी मुकदमा बर नियुक्ति होते वो में हाई कोर्ट हर क्रिमिनल पावर देते वाला मजिस्ट्रेट कहते हैं। अच्छा। ऐसे ही तो हमार प्रमोशन होता तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट तक प्रमोशन हो रही। ओकर बाद विवाद हुई और शासन हर से वाला खत्म कर दी ऐसे। कुछ साझा करना चाहते हो का विवाद ला? वो तो ओपनली बात है, सब दुनिया जानते तो बता दो थोड़ा से। जैसे यहाँ पीएमटी फैसला नहीं रही इसका, पीएमटी घोटाला। हाँ, उनमें मैं सजा दे रहे हैं सबला। तो मैं बहुत बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी के लोग लड़का मन सब प्रभावित हो रही हैं। और ओकर बाद यहाँ जो कार्य एक एसपी रीजन मार दी रही जो राहुल शर्मा, ओकर जब छानबीन में करत रहे हैं तो उनमें भी बहुत आदमी फंसे के चांस हो गई। तो आनंद फानंद में होला सुकमा ट्रांसफ़र कर दी और वहाँ भी लिख दें में कि यहाँ फर्जी नक्सली बनाया जा रहा है आम लोगों को बोल के। तो फिर आनंद फानंद में नौकरी से मेरे को निकाल दी और इस बीच में मेरे खिलाफ एक झूठे आधार पर आपराधिक मामला भी दर्ज करा दिए थे। अच्छा, काका द्वारा करवा रही? ये अमित दुबे रही सुबह। अमित दुबे कौन? टोल प्लाजा में बुता करत रही सुबह। अच्छा। आरंग रश्मि के यहाँ टोल प्लाजा जन है ना उन्हें ऐसे। जैसे कि मजिस्ट्रेट रहते तो काकर माध्यम से निकाले जा सकते? हाई कोर्ट के प्रशासनिक अनुशंसा से। अच्छा। ऐसे अपन यही अपन लोकल हाई कोर्ट से अपन करवा सकते हैं ऐसे। और विवाद की शुरुआत तो यहाँ ले हुई ना का क्या बोलते हैं मस्तूरी के जो भदरा जमीन घोटाले जो अमर अग्रवाल के परिवार मन करे हैं सब मिलके। अच्छा। ऐसे बहुत बड़ा घोटाला है जो तो राजनीति षड्यंत्र जो घोटाला करे रही ओला आज तक पुलिस वाले गिरफ्तार नहीं करी से
ऐसे। जैसे वहाँ से हटे के अभी कै साल हो गए अभी हटे हो तो जस्ट 2016 से लेकर अब 23 कत का हुई से 7 साल हो गई ना। हाँ, लगभग 7 साल हो गई से। अभी सुनथन कि अभी भी कभी कभी कोर्ट चले जात हो लड़ाई लड़े बर जात हो कि लोगन मन के लिए ये सोच ला अभी भी पाल के रखे हो कि लड़ाई लड़ना चाहिए। हाँ, नहीं तो कोनो भी आई है तो ओकर सहायता तो करना जरूरी है ना। हम्म, अभी तो ये मैं सर्विस मैटर भी चले थे ना, अपन हाई कोर्ट नहीं सुना थे मोर मामला ला। अच्छा ये खारिज भी कर दी तो सुप्रीम कोर्ट जाबो सोचा था, तो ये खारिज भी नहीं करे थे। तो 2016 के मामला में अभी तक के सुप्रीम कोर्ट नहीं गए हो। गए रहे सुप्रीम कोर्ट तो आने हाई कोर्ट में ट्रांसफर नहीं करो बोले थे, अच्छा तो यहाँ सुनवाई नहीं होते हम्म, ऐसे। यहाँ भी जज मन ठीक काम नहीं करे थे, अति बेईमानी है सब। अच्छा एक बेईमानी के काम ला ना दूसरा जज ला वो आगे बढ़ाते ऐसे है। एक दूसरे जज ला बढ़ा हाँ, जैसे तय जज बन गए तय बेईमानी करे रहे, हाँ तो वो बेईमानी ला आने जज जो तोर जगह आते वो भी आगे बढ़ाते ऐसे चलते। ऐसे जैसे 2016 के प्रक्रिया चला जैसे खेती किसानी जमीन जायदाद पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलतेगा, बेईमानी ला भी आगे बढ़ा के वैसे से चलाते हैं। दूसरा जज आते तो भी वो बेईमानी ला आगे बढ़ाते ऐसे। हाँ। जैसे कि राजनीति पर षड्यंत्र रही से आप मन के साथ में रही से हाँ, राजनीति संबंधी से मैं रमन सिंह वगैरह के मैन हाथ रही से। उस समय तत्कालीन जज यहाँ रहे इसको ने नवीन पटनायक नहीं क्या, नवीन सिन्हा हाँ, और प्रीतिंकर दिवाकर, ये दोनों हाई कोर्ट तरफ ले षड्यंत्र नेतृत्व करत रही ऐसे। ये बताया जाता है कि जो न्यायाधीश रही तेला कोकरो हटाए के दम नहीं रहा ऐसे करके, तो मतलब कैसे टाइप के तो लोगन मन भी जानना चाहते सबसे ज़्यादा कानून के मान्यता जज ला दे जाते कैसे टाइप के नहीं, निकले वो समझ में हाई नहीं कोर्ट आता। सुप्रीम कोर्ट जज को हटाना आसान नहीं है, लेकिन वो कर्णन साहब को हटा तो दिए जी। अच्छा पूरा जातिवादी व्यवस्था चल रहा है ना भैया। अच्छा हाँ, जो अन्य अत्याचार करके बड़ा आदमी बन गया उसके लिए कुछ सब चीज़ सही है। हम्म, और यहाँ तो हमारे गणेश वर्मन साहब को 2 बार हटा दिए। एक बार विभागीय कार्यवाही में वो बहाल भी हो गए थे जज के कोर्ट के आर्डर से, और बहाल होके फिर 1 महीने सेवा देने के बाद फिर दोबारा फिर हटा दिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। हम्म, एक कार्य के लिए 2 बार दंड थोड़ी होता है जी। हम्म, ऐसा ऐसा भर्राशाही चल रहा है। आज न्यायालय के संरक्षण में 90% अपराध का बोलबाला है, ये हकीकत है। न्यायाधीश लोग भी सुधर जाएंगे तो व्यवस्था बहुत जल्दी सुधर जाएगी। अच्छा हम्म। तो न्यायाधीश जिला में रहे हो कि हाई कोर्ट में रहे हो। नहीं गा, हम जिला लेवल में रहेंगे। अच्छा हाँ, कहाँ रहे हो। मैं तो हर बड़े बड़े जिले में रहेंगे। दुर्ग में 2 बार, बेमेतरा, रायपुर, बिलासपुर, उधर के जैजेपुर, आखिरी में सुकमा में ऐसे। तो जैसे कि सीबीआई में रहे हो न्यायाधीश तक कतेक मामला अभी बड़े बड़े मामला ऐसे कुछ मामला हो तो बड़े बताओ। मामला में वही राहुल शर्मा वाला खुलने वाला था, कौन मारा है कैसे मारा है, तो उसको खुलने के पहले मेरे को वहाँ ट्रांसफ़र करा दी, तो फिर वो शायद वो दब गया, दोबारा नहीं खुलेगा ऐसे। जैसे कि राजनीति सबसे ज़्यादा षड्यंत्र ही सब है। अभी लगातार देखा जाए कि सबके जैसे कि भाजपा और कांग्रेस की जब तैयारी नहीं रही सब है क्षेत्र में कहीं पर प्रचार प्रसार नहीं होती रही। इससे पहली ला 1-2-3 महीना पहली प्रभाकर गवाल करके हर दीवार में लिखा है पूर्व मजिस्ट्रेट लोकसभा की तैयारी के लिए। ये सारे चीज़ प्लान कैसे करे कि पहले सोच के रखे रहे का नेता बनना है। नहीं तो हम लोग तो पहले एक बार चुनाव लड़े हैं ना 2018 में। अच्छा हाँ, उस समय सराईपल्ली में आम आदमी पार्टी से लड़ रहे हैं, उनकी नियत नीति ठीक नहीं था तो उनको छोड़ दिए। अच्छा और बसपा और सब कौन सा गोंडवाना का गठबंधन हो रहा था, तो इसलिए लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे थे, तो शायद ये गठबंधन नहीं कर रहे हैं बता रहे हैं ऐसे, इसीलिए उसी हिसाब से लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे थे। अच्छा पहले लोकसभा करत रहे विधानसभा करे रहे 18 में। 18 में तो चुनाव लड़े हम विधानसभा और अभी 2023 में मस्तूरी से बसपा के में तैयारी कर रहे थे विधानसभा का, लेकिन वहाँ दाऊ राम रत्नाकर साहब लड़े तो हमको लड़ने का मौका नहीं मिला। और फिर लोकसभा लड़ रहे थे, लेकिन अभी गोंडवाना और बसपा का गठबंधन नहीं करेंगे बोले हैं, तो इसलिए अभी फिलहाल चुनाव लड़ने की उम्मीद नहीं दिख रहे हैं ऐसे। अभी निर्दलीय लड़ू या कोई पार्टी के साथ में दोनों देखो, अभी तो टाइम बचे है ऐसे। अभी कई जगह चर्चा देखते ना मन घूमथन क्षेत्र में तब बोलते कि प्रभाकर ग्वाल है निर्दलीय लड़ी इसे करके। हाँ, अपना अपन सोच विचार है। बाकी भाजपा ला जो हरा सके थे वही ला ही अभी जिताने का प्रयास करना ये जरूरी है। अच्छा भाजपा काबर हरवाना चाहा तो काबर जितवाना नहीं चाहे भाई पूरा संविधान खा गया, पूरा सिस्टम खा गया। अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड तो देख रहे हो ना भाई, और झूठे आधार पर साक्ष्य गढ़ के, साक्ष्य बना के, सबूत बना के
बड़े बड़े नेताओं मंत्रियों को गिरफ्तार कर रहे हैं, तो इनको नहीं हराओगे तो किसको हराओगे। ऐसे मतलब जीने खाने आम जनता के लिए जीने खाने लायक कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है। जैसे कि आप मतलब भाजपा बोली कि आप मतलब बहुत बड़े पद दे दूँ, आयोग के अध्यक्ष बना दूँ या कुछ भी बना दूँ, मंत्री विधायक बना दूँ और पार्टी में शामिल हो जाओ, नहीं वो गलत बात है क्या? हो जाएगा। हाँ, बोला तो प्रधानमंत्री की जगह भाजपा बैनर में प्रधानमंत्री बना दो तो नहीं करना है ना क्या? हमारा देखा था ना, हरण पंड्या कैसे मारे गए, अभी जज लोया कैसे मारा गया है, ये छोटे मोटे बात थोड़ी है। अभी कैसे बड़े बड़े नेता मारे हैं, और बड़े बड़े भाजपा के नेता मन ला देखना कैसे विवादित स्थिति में मरे हैं जो ऐसे हैं। तो भाजपा में जाना मूर्खता है, जो जा रहे हैं सबसे बड़े गद्दार यही लोग हैं। ऐसे पार्टी में शामिल नहीं हो तो छापा मरवा दी तो घर में कैसे करेंगे? मरवा दी तो हम भी जेल जाओ, जैसे आने आदमी जेल जाते हैं ऐसे हैं। अच्छा, सुराग मिल जी तब जेल जाबे? सुराग नहीं मिले? कैसे सुराग नहीं मिले? हमारे यहाँ कछु नहीं है, नंगा आदमी हमन का ऐसे। अच्छा, अभी लगातार ईडी के छापा मरवाते जिन भाजपा में जाते हैं तो संभावना है कि नहीं? तो नहीं क्या, ऐसे नहीं है। हमारे यहाँ से ईडी छापा काबर मारेगा, नहीं मारे। अच्छा। कछु नहीं मिले, वो ईडी जाना थे ना कि गरीब आदमी बोल के जिन चीज वाले देखा मारा थे, प्लांट करे थे ना, अधिकतर जगह तो प्लांट करे थे ना। देख हेमंत सोरेन ला देख, अरविंद केजरीवाल दे, आम आदमी पार्टी को जो गिरफ्तार किए ना, वो हेमंत सोरेन का खास करके बोलूँगा, इसमें कोई अपराध नहीं है, नीतिगत मामला है। नीति सही है या गलत हो, कोई भी नेता या सरकार जिम्मेदार नहीं होता है ना भाई। ऐसे ऐसे देखोगे तो पूरा 100% भाजपा के नेता लोग जेल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में जाएंगे, पीएम कर के फंड में जेल जाएंगे। तो सबको तो यही बोल के जमा कराया गया था ना पीएम कर में पैसा, कि सरकारी ट्रस्ट है बोल के। और पूरा जितना नीति बन रहा है, जो निजीकरण की नीति बन रहा है, भाई निजीकरण करेंगे बोल के किसी जनमत या किसी चुनाव प्रचार में या चुनाव घोषणा पत्र में किए थे, हम अमुक संपत्ति बेचेंगे, हमको बेच दो बोल के, सरकारी संपत्ति बेचेंगे हमको कंपनियों को देंगे बोल के, नहीं किए थे ना भाई। तो इसमें तो फिर सब जेल जाएंगे, पूरा भाजपा के पूरा मंत्रिमंडल जेल जाएगा, भाजपा का संसदीय बोर्ड भी जेल जाएगा ना। तो हमको मतदान नहीं किए हम लोग कि उसको संपत्ति बेचना है भाई, उसको वोट दो बोल के, तो मनमाना बिना नीति के बेच रहे हैं। तो इसमें तो सबसे पहले जेल जाएंगे। शराब नीति से ज़्यादा घोटाला तो ये लोग कर रहे हैं खुले रूप से, और जिसको सारा आरोप लगा रहे हैं उसको भाजपा में और मंत्री पद दे रहे हैं, तो उनके अपराध को बचा रहे हैं ना भाई। अपराध को बचाने के लिए भी तो जेल जाएंगे भाई। जितने बड़े नेताओं को भ्रष्टाचार का आरोप लगा, ईडी का छापा मारा, और फिर वो भाजपा में जा रहा है, उसके खिलाफ मामला बंद हो जा रहा है, तो ये भी अपराध है ना। इसके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं होगा भाजपा के खिलाफ? होना चाहिए ना भाई। जैसे कि अभी लोकसभा के चुनाव की तैयारी करत हो, ये पूरा क्षेत्र में पूरा वायरल हो चुके हैं, पहले क्या अपन के तैयारी रही से। जैसे आप मन यहाँ लोकसभा बिलासपुर लोकसभा के सांसद बन जाओ, सांसद बने के बाद जतका जनता मन है क्षेत्र में, ओखर लिए क्या लाभ हो सकता है अपन के द्वारा? यदि हम लोग धोखे से भी जनप्रतिनिधि बन गए तो शिक्षा चिकित्सा को तो टोटल फ्री करने का काम करेंगे, क्योंकि वही एक मेन आधार है जिसमें लोग उन्नति का अवसर बनता है। सिर्फ शिक्षा और चिकित्सा के लिए कुछ रूल बनाए हो और कुछ नियम उयम बनाए हो, जिसमें लोकसभा में जा कर के संसद में जाकर बात हम लोग आर्थिक जो गैर बराबरी है ना, उसको भी समानता लाने का सीख। जैसे जमीन का हर कृषक और कृषि मजदूरों के बीच में जमीन का समान बंटवारा करने की कोशिश करेंगे। शासन को तो ये भी सुझाव देंगे कि जो किसान या व्यक्ति ज़मीन खरीद रहा है, शासन खुद खरीदे और उसको सोसाइटी के माध्यम से गरीब किसानों को, मजदूरों को, किसान मजदूरों को उसको पट्टे में खेती करने के लिए दिए, तब आर्थिक समानता आएगा ना भाई। बिल्कुल हुबहू समानता नहीं आएगा, लेकिन 19-20 का समानता आएगा ना। अभी देखो 90% लोग कंगाल हो चुके हैं, 2% लोग अमीर हो चुके हैं। या ये ऐसा नहीं होता ना भाई, ऐसा अर्थव्यवस्था नहीं होता। ये डकैती लूट की अर्थव्यवस्था है ये। ऐसे जैसे कि भाजपा के और कांग्रेस के गारंटी चला थे, वो बहुत सारा गारंटी बना चुके हैं। 18-19 बना चुके हैं। एक पार्टी है भाजपा भी वही बना चुके हैं 25-30 गारंटी। तो आप मन कते कन कुछ गारंटी बनाए हो? जैसे अभी 3 बताया हो, रोजगार के लिए बताया हो, अभी एक जमीन वाला बताया हो, ओकर बाद और कुछ होगा क्या गारंटी अपन के द्वारा? कुछ हम पूरी रूप से साम्यवादी और समाजवादी व्यवस्था के तहत सत्ता चलाने की सरकार को हमको सलाह और ये करेंगे। और जहाँ तक भाजपा की गारंटी है, बिल्कुल धोखा है ना भाई। जो भी बोलते हैं वो उसके साथ में जोड़ दो, धोखे की गारंटी है वो, ऐसा है। आज तो कुछ नहीं किए ना, जितने भी दिए हैं। देखो अब पिछले लोग विधानसभा चुनाव में रायगढ़ में मोदी जी ने बोला है मैं जंगल कटने नहीं दूंगा बोल के। यहाँ जब छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनते हुए जंगल पहले काटना शुरू कर दिए।
तो ये धोखा हुआ ना भाई। भाजपा का तो गारंटी मतलब धोखा। और कांग्रेस बहुत हद तक कुछ न कुछ करती है, लेकिन कितने करेगी ये देखने वाली बात है। जो वादा करती है वो करती है, ऐसे है। जैसे कि अभी का बताया जाते कि भाजपा और कांग्रेस कई प्रकार के मुद्दा रहते और कई प्रकार के बहुत सारे काम ला करवाबो की थे। जैसे ही पार्टी बनते तो नहीं करवावे, का है वह ओकर लिए का बोले? नहीं तो भाजपा वाले 100% नहीं कराते हैं अच्छा काम, अच्छा बोलेंगे। और कांग्रेस वाले बहुत हद तक कुछ न कुछ सही करते हैं, इतना ही है। जैसे कि अभी वो लगातार वायरल चल रही, इस पेपर में भी आ रही से, अगर 400 पार बहुमत मिल जही तो संविधान बदल देबो। तो का सोचता आप सीबीआई मजिस्ट्रेट रहे, संविधान के बदौलत अपन वहाँ तक गए हो, का सोच के रखते हो? संविधान बदल देंगे तो बहुत लोग हथियार उठाएंगे, और हथियार उठाएंगे तो ये भाजपा वाले पहले मारे जाएंगे। और कौन हथियार उठाएगा? जो जिसको ज़्यादा पीड़ा होगा वही हथियार उठाएगा, और वही माहौल भाजपा वाले ला रहे हैं। अच्छा। जिसकी लाठी उसकी भैंस चलेगा ना भाई, संविधान हट जाएगा तो मैं भी लाठी उठाऊंगा, आप भी लाठी उठाओगे, तो जिसकी लाठी मजबूत होगा वो सत्ता में रहेगा। और भाजपा मोदी अमित शाह यही कर रहे हैं ऐसे। एक महिला नेत्री है, पेपर में भी आ रही से, बोले रही से, जितने भी छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार हैं, चाहे कोई भी पार्टी करे हैं या बलात्कारी रहे, जिसके ऊपर कितने बड़े भी धारा लग जाए, वो पार्टी में हमारे भाजपा में शामिल हो सकते हैं, ऐसे करके कमेंट करी। क्या बोलना चाहिए? तो अपराधियों का गिरोह नहीं बना रहे हैं यार, ऐसे संस्था को अपराधियों का गिरोह बोलते हैं ना भाई, सामान्य बोलचाल की भाषा में। ऐसे जनता के लिए अब लास्ट सवाल कहा जाए, जनता के लिए क्या संदेश देना चाहता हो? अपन लोकसभा की तैयारी करत हो क्षेत्र में, और वो लगातार आप मतलब ज़्यादा समर्थन मिलत, इसी टाइप के हम लोग कुछ मिलते जगह जगह हम देखते तो पूछते नहीं, मैंने जानता नहीं जानन, मगर ये सीबीआई मजिस्ट्रेट रही से तेला समर्थन किए जाए, इसे करके बताया जाते का है, का सोच के रखता हो जनता के लिए? जनता से मेरा विशेष निवेदन ये है कि आज तक के जितने भी चुनाव हुए हैं, उन चुनावों से ये चुनाव एकदम डिफरेंस है। इसलिए आप सभी से निवेदन है हाथ पकड़ के कि चाहे मुझे भी वोट मत देना, लेकिन भाजपा को वोट मत देना, और उन व्यक्तियों को वोट देना जो भाजपा को हरा सकते हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। संगवारी हो, अपन देखो लगातार अधिकारी कर्मचारी, पुलिस प्रशासन, नेता अभिनेता, सांसद, विधायक और सारे यहाँ के लोगन मन ला देखे हो सबकी इंटरव्यू। जो आज की इंटरव्यू रही से कुछ अलग हट के रही से, पूर्व सीबीआई मजिस्ट्रेट, मैं कभी ऐसा इंटरव्यू में नहीं रहे हो मजिस्ट्रेट के, आज मोला अवसर मिली से इंटरव्यू लेके और जीवन और संघर्ष कहानी ला जाने के। तो संगवारी हो, मैं लगातार आप मन देखे हो हमारे चैनल में, कई तो बोलते कि भाजपा हर पार्टी क्या है हमारे चैनल में, भाजपा के छोड़, भाजपा तो खरा है मगर यही बोले है भाजपा हटाओ देश को बचाओ। चाहे बहुजन पार्टी रहा, चाहे कांग्रेस पार्टी रहा, चाहे जोगी कांग्रेस रहा, चाहे झाड़ू छापा, हर पार्टी में बोले रही से। और इमा तो भाजपा मन भी बोले रही से कि कांग्रेस हटाओ ऐसे करके, मगर यहाँ पर लगातार निर्दलीय मन भी ऐसे बोला थे, प्रयास किए जाते। और संविधान हमार अभी भी अपने चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, संविधान अभी खतरे में डाले के भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रयास किए जाते। आज लगातार आप मन देखे, आज मिले बार हमला बहुत अच्छा लगी से प्रभाकर गवाल जी से, और जीवन और संघर्ष कहानी जाने पर हमला तय दिल से धन्यवाद देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय जवाहर, नमस्कार।